यूपी पुलिस पटना आती है और मनी मेराज को गिरफ्तार करती है और मनी मेराज के वकील शिवनंदन भारती रात के 9 बजे दौड़े दौड़े जज साहब के यहां जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन्हें दौड़कर जज साहब के घर पे जाना पड़ा और जज साहब से कहना पड़ा कि जो यूपी पुलिस कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। न तो उनके पास वारंट है, न तो और भी बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। आखिर यूपी पुलिस मनी मेराज को कैसे गिरफ्तार कर सकती है? बहुत सारी चीजें सर अभी देखने को मिला। वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस आई, जज साहब के यहाँ लेकर गई और उसके बाद आप वहां पर लगातार देख रहे थे यूपी पुलिस को भी और फिर सीजीएम साहब से भी क्या कुछ चल रहा था। ये सब चीज अभी क्या कुछ हुआ है? सवाल ये है कि इसमें पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस जी राजनीतिक कारणों से किसी के दबाव में आकर इस तरह का काम किया, वो स्पष्ट हो गया। यही चीज हमने न्यायालय के समक्ष रखा है। एफआईआर में जो चीजें हैं वो 3 सब ये घटना बता रही है 14/4/2022 का, एफआईआर कर रही है 18/9/2025 को। घटना किसी के साथ यदि दुष्कर्म होगा तो उसके दिमाग में वो घटना स्थल रहेगा, न घटना स्थल का पता। लड़की रहने वाली है भागलपुर की, रहती है दिल्ली में। लड़का है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का और केस हो रहा है गाजियाबाद में। क्यों? उत्तर प्रदेश में ही क्यों? किसके दबाव में? हिंदू संगठन के पास वो बयान देती है। हिंदू संगठन का वहां पर अप्रोच था थाने। अच्छा, एफआईआर कहाँ होता है? सामान्य प्रोसेस में थाने में आप लिखते हैं सेवा में पुलिस थाना अध्यक्ष महोदय। यहाँ डायरेक्ट एसपी को जाती है आवेदन देने, एसपी साहब वहां से अनुशंसा करते हैं, यहाँ एफआईआर हो जाता है। निचले चीज को क्यों नजरअंदाज किया गया? गिरफ्तारी करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाते हैं तो वारंट रहना जरूरी होता है सामान्यतः, क्योंकि 3 साल बाद की घटना बताई गई है। उसके बाद यदि वारंट नहीं था तो वरीय पदाधिकारी का रिक्वेस्ट लेटर था, वो भी नहीं था। गिरफ्तार करने उत्तर प्रदेश की पुलिस जब कभी भी लोकल थाने में आएगी, मैंने जब बिहार में आया तो जिनके लोकल जुरिडिक्शन में जिस थाने में यानी बेऊर से उठाया गया तो बेऊर के थाना अध्यक्ष को उनको सूचना देना चाहिए था। वहां के पुलिस के प्रशासन के साथ उनकी गिरफ्तारी होती। यहाँ पर पहले गिरफ्तार कर लिया गया, आनंद फानंद में उनको गर्दनी बाग थाना लेके आया गया और वो दिखा दिया कि भाई गर्दनी बाग थाना में हमने गिरफ्तार किया उनके जुरिडिक्शन में। इस बात को हमने थाना पर कहा तो तुरंत ही उन्होंने इंक्वायरी किया, वहां भी उनको फटकार लगा, लेकिन पुलिस में उन्होंने सहयोग करने की बात करके मैंने कहा कि चलो ठीक है। जब जज साहब के पास गए, बोले कैसे घोर ये अन्याय कर रहा है किसी व्यक्ति, केवल मुसलमान है, इसी वजह से हिंदू संगठन के मनी मेराज को निश्चित तौर पर इसमें कहने में कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। उसका नाम मनी मेराज है इसलिए नहीं। अब सवाल इस बात का हिंदू मुसलमान का कलर नहीं देना चाहिए, नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में घटना जहां पर होगी, ये सीआरपीसी का जो रूल है उसका पालन होना चाहिए। तो यहाँ तो इस तरीके से जघन्य अपराध कहिए या अनियमितता कहिए बढ़ती जा रही है। और ये क्या है, 3 साल तक आप लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, अनेकों सिनेमा बनाइए जहां पर ब्लैकमेलिंग का स्कोप बंद हो जाए तो लड़की कर देती है, लड़का पर रेप का केस कर देती है। मनी मेराज को भी मैंने कहा था कि भाई आप बच के लिए एंटीसिपेटरी बेल कीजिए, तो उसने कहा था कि सर देखिए हम निर्दोष हैं, हम कहीं भागेंगे नहीं, जिस दिन पुलिस को पकड़ना होगा हम हैं, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। एक दिन के लिए हमको जेल जाना पड़े तो ये कम से कम पता चल जाए कि यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिलती है। लड़की बेवजह निर्दोष लड़कों को भी फंसा सकती है। उसने बड़ी बहादुरी से सामना किया, कहीं भागा कहाँ वो। अभी मनी मेराज का क्या अपडेट है, कहाँ है और क्या कुछ होने वाला है? अभी वो रात में गर्दनी बाग थाना में रखा जाएगा उसको, और कल 10 बजे के बाद कभी भी वो सदर कोर्ट पटना का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर उनको प्रस्तुत किया जाएगा। वहां पर हम भी सारी बात को जज साहब को कहा कि रात भर के लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि हुजूर इसमें बहुत घोर अनियमितता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप ट्रांजिट रिमांड पर भेज रहे हो, वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप जरा देख लीजिए। उन्होंने बहुत गंभीरता से देखा, कड़ी फटकार लगाया उनको, वहां के उत्तर प्रदेश के पुलिस को, कि क्या करते हो, एफआईआर से लग रहा है कि फर्जी केस है, तुम कैसे गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन ट्रांजिट रिमांड में तो उनके पास बहुत स्कोप होता नहीं है। उन्होंने कहा कि कल हम पूरा बढ़िया से सुनेंगे, देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको रात में जहां से लाना हो आप लाइए, वहां का रिक्वेस्ट लेटर तभी इनको हम जाने का इजाजत। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि वहां पर कल पुरजोर तरीके से हम सारी बात को रखेंगे कोर्ट में। हालांकि ट्रांजिट रिमांड में उनको भेजेगा उत्तर प्रदेश, बाकी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इसमें जातिगत भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से ग्रसित होकर एक निर्दोष व्यक्ति को इतना आनंद फानंद में सारे नियम को ताक पे रखते हुए जेल भेजा जा रहा है, ये गलत है, ये अन्याय है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे।